Hey everyone, welcome to Medhan series. This is the episode number 10, and in this video we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, SSC and UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity, geography, for the quick revision, last minute preparation and building the concept clarity. Subscribe now, stay tuned for the next episode. So let's get started. We'll start from the geography. क्वेश्चन नंबर 1 जो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि घास के मैदान पूछ रहा है। तो घास के मैदान क्या होता है, वर्ल्ड के अलग अलग देशों में डिफरेंट टाइप के घास के मैदान होते हैं। जैसे वेल्स हो गया, ये साउथ अफ्रीका में घास के मैदान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्स घास मैदान कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, लानोज वेनेजुला में, पुस्तास घास के मैदान हंगरी में देखने को मिलेगा, पेम्पास आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। तो ये घास के मैदान से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, तो सर्वाधिक वैक्यूम में पाई जाती है और उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहते हैं। और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं करता है। जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और ये जो क्या करता है, ये प्रोटीन पाचक में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, जब हम एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम में पेप्सिन और रेनिन दोनों पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम किया जाता है, रेनिन क्या करता है, बच्चों में दूध पाचन करने का काम करता है। ठीक, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो कैगा परमाणु संयंत्र आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। उसी तरह से कुनालकुलम और कलपक्कम को भी आपको ध्यान में रखना, ये भी का एटॉमिक पावर स्टेशन है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। परमाणु भट्ठी की बात करते हैं, ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है और इसमें जो ईंधन यूज किया जाता है यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल यूज किया जाता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन यूज किया जाता है। ठीक, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, तो पेटागोनिया आपको कोल्ड डेजर्ट है, अब ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है, बैरोमीटर से किया जाता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर तेजी से गिर रहा है तो इसका मतलब आधी तूफान आने की चांसेज है। बैरोमीटर पे जो पाठ्यांक ऊपर चढ़ेगा इसका मतलब आसमान साफ रहेगा, धीरे धीरे नीचे गिर रहा है इसका मतलब बारिश होगा। तो बैरोमीटर का आप देख लेना, इसमें वायुमंडलीय प्रेशर को मेजरमेंट करने का मापक है। ठीक, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में दिया गया है, तो एरड़ अभिलेख में दिया गया है। ये भानुगुप्त के समय का। अब जब हम सती प्रथा की बात कर रहे हैं तो सती प्रथा को बैन 1829 में किया गया था। उसमें भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। तो किसके प्रयास से सती प्रथा को बैन किया गया था, राजा राम मोहन राय को नाम आपको नहीं भूलना है। राजा राम मोहन राय, उनके प्रयास बहुत किए गए थे सती प्रथा को बैन करने के लिए विलियम बेंटिक की सहायता से। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको नरेगा बोलते, कब आया था, ये 2005 के एक्ट से बना था। इसको लागू किया गया था 2 फेब 2006 में। बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो हेस्टिंग थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक थे। भारत के पहले वॉयसराय कौन था, कैनिंग थे। 1857 के क्रांति के बाद वॉयसराय का पद आ गया और कैनिंग आ गया। ठीक, 1857 का क्रांति हुआ था, उस समय उसके बाद कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था पूरी तरह से ख़त्म करके ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन भारत में स्टार्ट कर दिया गया था। कैनिंग ने महारानी का को घोषणा पत्र इलाहाबाद से पढ़ करके सुनाया था।
ठीक। समीक्षा के लिए एक कमीशन भी बनाई गई थी, 1857 की क्रांति की समीक्षा के लिए एक कमीशन बनाई गई थी। कौन सा कमीशन? पील कमीशन को आपको ध्यान रखना है। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो जब हम वेद त्रयी की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, इसमें ना अथर्ववेद शामिल नहीं है वेद त्रयी में। तो अथर्ववेद किसकी बात करता है? जादू टोना की बात करता है, अंधविश्वास की बात करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया है, इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 में हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, इसको भी ध्यान में रखना है। पहली राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। आरबीआई का गठन 1 जनवरी 1949 को हुआ था और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनलाइजेशन से। तो फर्स्ट बैंक का नेशनलाइजेशन आरबीआई का किया गया था 1 जनवरी 1949 को। इसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज आपको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी 1950 को। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। अब जब हम एपिग्राफी की बात कर रहे हैं तो जेम्स प्रिंसप को कैसे बोल सकते हैं? इन्होंने अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने का काम किया था। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वॉयसराय कौन थे? लिलिंथो थे। कब स्टार्ट किया गया था? 2 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। उसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक 12 बजे 9 अगस्त 1942 को 12 बजे ऑपरेशन जीरो हावर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया विंस फ्रीडम बुक के लेखक कौन है? अबुल कलाम है। जब हम सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे बात कर ही रहे तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था और 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 2 चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि 1938 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। लेकिन 1939 में, मतलब 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। 1 साल बाद ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। ठीक। अंडमान निकोबार में एक रॉस द्वीप है, उसका नाम बदल करके बॉस द्वीप कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा था। ठीक। संयुक्ता पाणिग्राही जो हो गया, केलुचरण महापात्र हो गया, सोनल मान सिंह है, ये लोग का संबंध किससे? उड़ीसा के जो शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य, उससे संबंध है। नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, पक्के नेशनल पार्क, मतलब टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने मिलेगा। अब यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ को एस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को किया जाता है। यूएनओ का हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, यूएसए में देखने को मिलेगा। टोटल 193 कंट्री है। ठीक। अभी जो नया देश है साउथ सूडान बना है, अफ्रीका का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री। ठीक। पहले हेड यूएनए को कौन थे? तो ट्रिगवेली थे, ये नॉर्वे के थे। वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के हेड हैं। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक। देश में पीस स्टेबिलिटी लाने का काम यूएनओ करता है। ठीक। शून्य रेखा किसके बीच में होता है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा। शून्य गैस किसको बोलते हैं? शून्य गैस को अक्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे आवर्त सारणी में 18वें वर्ग के नंबर में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रेप्टान, जेदान, जेनान, रेडान, ये इसको क्या बोलते हैं? शून्य गैस बोलते हैं। ये गैस की वैलेंसी फुलफिल होती है, ये किसी से रिएक्शन नहीं कराते, सो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस या अक्रिय गैस या शून्य गैस बोलते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन? अधातु तो ब्रोमीन है, लेकिन जो धातु होता है वो आपको मरकरी, पारा, जिसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन Hg से किया जाता है। कुछ राज्यों को एस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाता है। सिक्किम के एस्टेब्लिशमेंट 1975 में किया जाता है। उसी तरह से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट 21 जनवरी 1972 को किया जाता है। नागालैंड का एस्टेब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1963 को। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का एस्टेब्लिशमेंट 1987 को किया जाता है। ठीक। एक्सरे की खोज किसने करी थी?
रॉडजन ने करी थी। इनको फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? कॉल लैंडस्टीनर ने करी थी। और ब्लड ग्रुप में दो चीज़ तो आपको ध्यान रखना, -O जो होता है सर्वदाता होता है, और AB+ जो होता है सर्वग्राही होता है। ज्योग्राफी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो स्वेज नहर है, जिसको स्वेज कैनाल बोलते हैं, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने का काम करता है, ये कौन से देश में है? तो ये इजिप्ट में, इजिप्ट का जो है इस पे कंट्रोल है, स्वेज नहर पे। ठीक, तो इजिप्ट को मिस्र भी बोलते हैं। ठीक, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो कोयला के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एंथ्रासाइट जो उसमें से माना जाता है कि सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला। भारत में कौन सा पाया जाता है? तो बिटमनस पाया जाता है। बिटमनस भी कोयला का एक टाइप ही है। ठीक, जब हम महाजनपद की बात करते हैं, टोटल 16 महाजनपद होते हैं, लेकिन एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में है, उसका नाम अस्मक है। ठीक, उसकी राजधानी पोतन या पोतली बोला जाता है। अस्मक कौन सी नदी किनारे आपसे पूछा जाता है? गोदावरी नदी किनारे। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ में बोला जाता है। ये भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो 8 राज्यों से जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये आपको ये भी याद रखना, एक बांग्लादेश से भी जाती है। तो हम जब स्टेट की बात करेंगे तो इन 8 राज्यों का एक इंटरनेशनल बांग्लादेश भी आपको ध्यान रख लेना है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब दैट हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल 25 विच इज इन फंडामेंटल राइट। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ MP होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ MLA शामिल होंगे। तो इस तरीके से मैंने 32 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग and subscribe now, share it among your friend. Bye bye, see you tomorrow.